हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुमित लेक्चरर में आपका स्वागत है। मैं नरेंद्र सर, 12th केमिस्ट्री पार्ट 2। ठीक है, हैलो एल्केन के बनाने की विधियों के बारे में हम लोग पढ़े थे। अब तीसरा वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के समक्ष। देखिएगा, तीसरे वीडियो में टॉपिक जो हमारा है हैलो एल्केन के भौतिक गुणधर्म, बनाने की विधियां हो गया था। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं हैलो एल्केन के भौतिक गुणधर्म। ओके स्टूडेंट, हैलो एल्केन के भौतिक गुणधर्म की मतलब फिजिकली रूप से ये कैसे होते हैं, जो हमें सामने दिखता है, भौतिक अवस्था क्या होता है। ठीक, ये चीज होता है। जैसे अगर आपको बता दिया जाए कि मान लीजिए CH3Cl, ठीक, CH3Cl, CH3Br, ठीक, CH3I, ठीक, ये सब क्या है, हैलो एल्केन है। इनके भौतिक गुणधर्म को हम पढ़ते हैं। ठीक, फर्स्ट हमारा दिया गया है CH3Cl, CH3Br तथा CH2H5Cl कमरे के ताप पर गैसें होते हैं। क्या होते हैं? CH3Cl मतलब एल्किल हैलाइड, एल्किल ब्रोमाइड, ये दोनों क्या हैं? गैसें होती हैं। ठीक, अब शेष सभी C18 तक के यौगिक सुगंधित द्रव, जबकि उच्च सदस्य रंगहीन गंधहीन ठोस होते हैं। मतलब इनका ऑर्डरलेस होते हैं ये। ठीक, कैसे होते हैं? ऑर्डरलेस होते हैं एंड स्मेललेस होते हैं। ठीक, स्वादहीन एवं गंधहीन होते हैं। C18 कार्बन की संख्या 18 तक, यहाँ क्या है, अभी कार्बन की संख्या 2 है, ये गैस है। मतलब C17 तक ये क्या है, गैसें होती हैं। C18 से लेकर तक के यौगिक सुगंधित द्रव हैं। शेष सभी C18 तक के सुगंधित द्रव, जबकि उच्च सदस्य रंगहीन व गंधहीन ठोस होते हैं। ठीक, आगे देखते हैं हम एक बार फिर से इसको देख लीजिए। क्या है? हैलो एल्केन के प्रमुख भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। CH3Cl, CH3Br तथा C2H5Cl कमरे के ताप पर गैसें होते हैं। शेष सभी C18 तक के यौगिक सुगंधित द्रव हैं, जबकि उच्च सदस्य रंगहीन व गंधहीन ठोस होते हैं। C18 तक, इसके बाद C18 तक जितने भी होते हैं सब क्या होते हैं? सुगंधित द्रव होते हैं। ठीक, और उसके उच्च C18 से उच्च वाले जो होते हैं वो रंगहीन गंधहीन ठोस होते हैं। ठीक, ये तो फर्स्ट हो गया। दूसरा देखते हैं क्या है। इनके क्वथनांक तथा घनत्व जनक हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा उच्च होते हैं। जनक हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा उच्च होते हैं कहने का मीन्स क्या हुआ? जनक हाइड्रोकार्बन जो यही एल्केन जिनसे इनकी व्युत्पत्ति हुई है। ठीक, एल्केनों से ही तो व्युत्पत्ति हुई है। किससे व्युत्पत्ति हुई है? एल्केन से। तो ये जनक हाइड्रोकार्बन हो गया। जनक हाइड्रोकार्बन से इनके जो घनत्व और क्वथनांक होते हैं वो क्या होते हैं? अपेक्षाकृत उच्च होते हैं। ओके, दूसरा देखते हैं। इसका कारण यह है कि ये जनक हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा उच्च ध्रुवीय तथा आणविक द्रव्यमान वाले होते हैं। क्या होते हैं? इनका जो पोलराइजेशन क्षमता होती है, पोलराइज्ड क्षमता होती है, ध्रुवीय जो क्षमता होती है वो क्या होती है? हाई होती है। ठीक, तथा आणविक द्रव्यमान वाले होते हैं। इनका जो द्रव्यमान आणविक होता है, मॉलिक्यूलर वेट जो ज्यादा होता है, इस कारण से क्या होते हैं? अपेक्षाकृत उच्च होते हैं। ठीक, जिस कारण इनमें प्रबल अंतराणुक आकर्षण बल या वांडरवाल्स बल, द्विध्रुव आकर्षण उपस्थित होता है। विभिन्न हैलो एल्केन के क्वथनांकों में एक नियमित क्रमबद्धता परिलक्षित होती है। क्या होते हैं? इनके अंदर जो अंतराणुक स्पेस होता है वो कम होता है, मतलब बल ज्यादा कार्य करता है और क्या होता है? कम होता है। ठीक, आगे देखिएगा नेक्स्ट। इसमें समान एल्किल समूह के लिए हैलोजन का अणुभार बढ़ने के साथ क्वथनांक बढ़ता है। क्या होता है? जितने भी एल्किल समूह हैं, यदि हैलोजन का अणुभार बढ़ेगा, ठीक है, तो उसका क्वथनांक भी बढ़ता है। ठीक, ओके, जैसे Ri यहां दिया गया, देखिएगा क्या दिया गया है? Ri क्या है? सबसे I जो है ये क्या है? अणुभार इसका ज्यादा है, इसलिए Ri क्या हो गया? ये ज्यादा अणुभार वाले हो गए। फिर Br है, फिर Cl है। ठीक, फिर इस क्या नाम है, यप हो जाएगा यहाँ, फिर RF हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
RF हो जाएगा, ठीक, ये RF, ठीक। ये तो इनका एल्किल समूह के लिए हाइड्रोजन का अणुभार क्या होगा, जैसे जैसे बढ़ेगा क्वथनांक भी बढ़ता जाता है, ठीक। आगे देखते हैं हम। दूसरा है समान हाइड्रोजन के लिए एल्किल समूह का अणुभार बढ़ने के साथ एल्किल हैलाइड का क्वथनांक बढ़ता है। क्या होता है, एल्किल हैलाइड का क्वथनांक भी बढ़ता है। यदि हाइड्रोजन एल्किल समूह का अणुभार बढ़ता है तो क्या होता है, एल्किल हैलाइड का भी क्वथनांक बढ़ता जाता है, ठीक। अब क्या होगा, यदि R ज्यादा मात्रा में है, नंबर ऑफ R यदि ज्यादा है, जैसे मान लीजिए CH3 भी लिख सकते हैं हम यहाँ, CH3 CH2 भी लिख सकते हैं, ठीक, और CH3 CH2 CH2 ये भी लिख सकते हैं। तो जैसे जैसे एल्किल ग्रुप ज्यादा बढ़ता जाएगा नंबर ऑफ कार्बन, वैसे वैसे इनके क्वथनांक भी बढ़ते जाते हैं। यहां देखिए, अब यहां यदि हम देखेंगे, यहां देखिएगा, अब यदि यहां करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2I, ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ठीक। यहां 2 बार नंबर ऑफ कार्बन 3 है, यहां 2 है, यहां 1 है, ठीक। अब आगे देखिएगा C नंबर, समावयवी एल्किल हैलाइडों में जो श्रृंखला वृद्धि के साथ क्वथनांक घटता है। क्या होता है, श्रृंखला वृद्धि के साथ क्वथनांक घटता है, क्योंकि श्रृंखला पर पृष्ठ क्षेत्रफल कम होने के कारण वैन डर वाल्स बल घटता रहता है। अब देखिएगा क्या है, ये कह रहे हैं यदि ज्यादा मात्रा में क्या होगा, यदि ज्यादा मात्रा में क्या होगा, एल्किल हैलाइड जो हैं उनकी श्रृंखला लंबी होती है चली जाएगी, बहुत ज्यादा लंबी होती चली जाएगी, तो क्वथनांक क्या होगा, घटता चला जाता है। क्या हो जाएगा, क्वथनांक घटता चला जाता है। अगर लंबी श्रृंखला ज्यादा हो गई तब की बात बोल रहे हैं, ठीक। तो 1 2 3, ठीक, 1 2 3, ठीक। अब ये 2 अंश एल्किल हैलाइड, 1 अंश एल्किल हैलाइड और 3 अंश एल्किल हैलाइड होते हैं। अब वैन डर वाल्स बल क्या होता है, घटता जाता है जितनी जितनी लंबी श्रृंखलाएं होती हैं। अभी इसमें अब देखिए, ये एक शाखा है, इसमें क्या है, एक शाखा है ये, ठीक, इसमें अभी शाखा है ही नहीं, ठीक। तो जितनी लंबी श्रृंखलाएं होंगी वो क्या होगा, उनका पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा कम हो जाएगा, ठीक, जिससे वैन डर वाल्स बल जो होंगे वो कम हो जाएंगे। इस कारण से इसका जो क्वथनांक होगा घट जाएगा, उसके बाद 2 अंश का आएगा, उसके बाद 3 अंश का आएगा। आगे देखते हैं, एल्किल ब्रोमाइड व आयोडाइड के घनत्व तो जल से अधिक होते हैं, ठीक है। ब्रोमाइड और आयोडाइड के जो घनत्व होते हैं वो जल से अधिक होते हैं, जबकि फ्लोराइडों व क्लोराइडों के घनत्व जल से कम होते हैं। याद रखिएगा, क्या होते हैं, फ्लोराइडों और क्लोराइडों के जो घनत्व होते हैं वो जल से क्या होते हैं, कम होते हैं। शेष जो है हमारा ब्रोमाइड और आयोडाइड का घनत्व उच्च होता है, ठीक। आगे देखिएगा, अब आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, हमारा समाप्त हो गया, ठीक। क्या हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारा समाप्त हो गया। एक चीज फिजिकल में हम बता देना चाहते हैं आपको, फिजिकल प्रॉपर्टी में कि जो क्रम है बंध तोड़ने का, अभी आप आगे जब रासायनिक गुण पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे क्या होता है, बंध जो होता है क्रम तोड़ने का वो RI, ठीक, RBr RCl RF, ठीक। क्या होगा, RF, क्योंकि ये हैवी अणुभार होता है इसका, ठीक। तो ये आसानी से जल्दी ब्रेक हो जाता है, ये उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने का प्रोसेस रासायनिक गुण में भी आप पढ़ेंगे। देखते हैं अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन, ठीक। हेलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म क्या है, नीचे दिए गए हैं, आप देखिएगा क्या है नीचे। पहला, नाभिक स्नेही प्रत्यस्थापन अभिक्रियाएं। क्या दिया गया है, नाभिक स्नेही प्रत्यस्थापन
अभिक्रियाएं। क्या दिया गया है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक, फर्स्ट हमारा क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, मतलब ये क्या होते हैं? नाभिक लविंग होते हैं। क्या होते हैं? नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। इन्हें बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिन्हें हम SN के नाम से भी लिख सकते हैं। किसके नाम से? SN रिएक्शन। अब ये SN रिएक्शन जो होता है दो प्रकार से होता है। ठीक, एक होता है SN1 और SN2। ठीक, अभी हम आगे पढ़ेंगे SN1 और SN2 के बारे में, अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक, SN1 का मतलब होता है ये जो 1 और 2 हमारा दर्शाता है, ये यूनिमॉलिक्यूलर है। ठीक, यूनिमॉलिक्यूलर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? एक होता है, और ये बाईमॉलिक्यूलर होता है। क्या होता है? बाईमॉलिक्यूलर होता है। क्या होता है? बाईमॉलिक्यूलर होता है। ठीक, इसका रेट ऑफ रिएक्शन 1 होता है। यह क्रिया 2 पदों में होती है और यह क्रिया 1 पदों में, सिंगल पद में होती है। ठीक है, तो हम आगे अभी पढ़ेंगे, आगे पढ़ते हैं, देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है। अगला टॉपिक देखते हैं। फर्स्ट ही क्या दिया गया है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। क्या दिया गया है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दिया गया है। देखिए, हैलो एल्केन में कार्बन परमाणु अधिक विद्युत ऋणात्मक हैलोजन परमाणु से जुड़ा होता है। क्या होता है? हैलो एल्केन में जो कार्बन परमाणु होता है, ठीक है, वो अधिक विद्युत ऋणात्मक हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है। विद्युत ऋणात्मकता में विभिन्नता के कारण यक्ष आबंध उच्च ध्रुवीय होता है। क्या होता है? उच्च ध्रुवीय, अधिक पोलराइड होता है। ठीक, अभी हम भौतिक गुण में पढ़े भी हैं। इसलिए जो आक्रमण होता है आबंध का, कार्बन परमाणु नाभिक स्नेही का मुख्य केंद्र होता है। ठीक, अब हम देखते हैं इसमें होता क्या क्या है, प्रोसेस क्या होता है नाभिक स्नेही में। नाभिक स्नेही में जो बॉन्ड होता है कार्बन और हाइड्रोजन ग्रुप का, वो क्या होता है? धीरे धीरे ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है। जब उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अटैक करता है तो ये बंध जो होता है, ये देखिए यहां दिख रहा होगा, जैसे C, यहां देख लीजिए C और ये मान लीजिए यक्स है, तो जब इसमें न्यूक्लियोफिलिक आएगा, क्या आएगा? न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा इस पे, तो ये बंध ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है। वो अभी रिएक्शन और क्रियाविधि हम आगे पढ़ते हैं। विद्युत ऋणात्मक हाइड्रोजन CX आबंध के ध्रुवित करता है। जो जितने भी विद्युत ऋणात्मक हाइड्रोजन होते हैं वो आबंध को ध्रुवित करते हैं, मतलब पोलराइड करते हैं, और वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है। अब मेन जो हमारा ध्येय है नाभिक स्नेही का, मेन हमारा क्या होता है? मेन ये है कि ये क्या होते हैं? नाभिक में पॉजिटिवली ये होते हैं, और ये क्या होते हैं? नाभिक स्नेही होते हैं। तो नाभिक स्नेही कौन होंगे? जो Nu माइनस, न्यूक्लियोफिलिस माइनस ही तो जाएगा, पॉजिटिव पर जुड़ेगा, माइनस ही तो जाएगा, इसलिए हमें इसे Nu माइनस से दर्शाते हैं। ठीक, होता ये पॉजिटिवली है, नाभिक स्नेही है। नाभिक में क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव किससे जुड़ेगा? निगेटिव से तो जुड़ेगा। तो Nu जो है हमारा न्यूक्लियोफिलिक जो है वो पॉजिटिव से जाकर जुड़ेगा, इसलिए हम इसे Nu माइनस से दर्शाते हैं। ओके स्टूडेंट, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं क्या है हमारा, ये देखिए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के त्रिविम रसायन की व्याख्या। ठीक, अब त्रिविम रसायन की मतलब जो 3D स्ट्रक्चर है उसको देखते हैं। वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें नाभिक स्नेही अभिकर्मक जैसे OH, CN आदि क्रियाधार मतलब सबस्ट्रेट पर आक्रमण करके उत्पाद का निर्माण करते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसे SN
इसे Sn से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ S बराबर सब्स्टिट्यूशन, N बराबर न्यूक्लियोफिलिक को दर्शाता है। क्रियाविधि के आधार पर SN1 अभिक्रियाओं को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। अभी हमने क्या कहा था, Sn जो है वो 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। किसमें, किसके आधार पर, क्रियाधार के आधार पर, आधार के आधार पर इसे 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। इसमें जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक हैं वो OH माइनस और CN माइनस आदि सब्सट्रैक्ट होते हैं, ठीक, आक्रमण करके नया उत्पाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जब वो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट आएगा तो सब्सट्रेट पर अटैक करेगा और नया प्रोडक्ट हमारा फॉर्मेशन होता है। अब देखते हैं हम आगे, जो SN1 रिएक्शन है वो 2 भागों में डिवाइड है। अब SN1 जो रिएक्शन है वो जो 2 भागों में डिवाइड है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। आपको इससे पहले बता दिए SN1 एंड SN2, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट ही रिएक्शन हमारा दिया गया है SN1 रिएक्शन, एकाण अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। क्या दिया गया है, SN1 या एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। जो ये अभिक्रियाएं होती हैं, ये पहले तो इसके बारे में आप समझ लीजिए, ठीक। क्या होता है इसके बारे में, SN1 क्या होता है, SN1 रिएक्शन, ठीक। पहले इसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। SN1 पढ़ने से पहले कुछ तथ्यों को हमें समझना होगा, ठीक है। पहला चीज क्या होता है, ये SN1, ठीक। SN1 का मीन्स क्या होता है, S का मतलब आपको पहले ही बता दिया गया है, क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन, ठीक। N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक। 1 का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक। अब हम इसे अगर सिंपल भाषा में पढ़ते हैं, ये तो SN1 का मीन्स हो गया। अगर हम पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, यूनिमॉलिक्यूलर, क्या पढ़ेंगे, यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या पढ़ेंगे, यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या पढ़ेंगे, यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक। इसको ऐसे पढ़ते हैं। अब इसके बारे में जानते हैं, ठीक। इसके बारे में क्या जानेंगे हम, पहला चीज इसके बारे में क्या होता है, ये क्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। किसमें होती है, 2 स्टेप रिएक्शन होता है। क्या होता है, 2 स्टेप रिएक्शन होता है, ठीक। इसका रेट ऑफ रिएक्शन कितना होता है, रेट ऑफ रिएक्शन 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि इसमें जो सब्सट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, क्रियाधार जो होते हैं वहीं से निर्माण स्टार्ट होता है, ठीक। तो ये क्या होगा, Rx, क्या होगा, Rx, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 1 होगा, ठीक। अब जो प्रथम पद है, फर्स्ट स्टेप जो होता है हमारा, फर्स्ट स्टेप वो क्या होता है, मंद होता है, ठीक। क्या होता है, मंद होता है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, मंद होता है, और सेकंड स्टेप जो होता है हमारा तीव्र होता है। क्या होता है, तीव्र होता है। ध्यान से पढ़िएगा, क्या होता है, फर्स्ट स्टेप मंद होता है और सेकंड स्टेप हमारा तीव्र होता है। क्या होता है, तीव्र होता है, ठीक। तो हमने 2-3 बातों को पढ़ा इसमें, ठीक। अब इसके आगे भी है, इसको मिटा ले दे रहे हैं हम, फिर आपको दिखाते हैं। जो 2 स्टेप हमारा हो गया, अब हम चलते हैं तीसरे स्टेप पर, ठीक। पहला स्टेप हमारा मंद होता है, दूसरा स्टेप क्या होता है, तीव्र होता है, ठीक। अब इस तीव्र में क्या होता है, एक इन्वर्जेंट बनता है, ठीक, एक रिटेंशन होता है। अगर हम आपको दिखाएं तो एक रिटेंशन, दूसरा इन्वर्जेंट। ये प्लेन पोलराइज्ड, ठीक है, जो हमारा प्लेन पीपीएल होता है, प्लेन पोलराइज्ड होता है, उसको या तो ये दक्षिणावर्त या वामावर्त घुमाता
है। ठीक, देखते हैं कैसे। मान लीजिए इसमें तीसरा जो है हमारा वो रहेगा क्या, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लेते हैं। क्या लेते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लेते हैं। क्या लेते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते क्या हैं, ऐसे कार्बन जिस पे क्या, हम जानते हैं कि कार्बन क्या होता है, कार्बन का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो 4 वैलेंसी से जुड़ सकता है, और इसका जो होता है वो ये कार्बन H ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का मीन्स होता है कि एक कार्बन जो होता है वो किराल होता है। क्या होता है, किराल कार्बन होगा, वही ऑप्टिकली एक्टिव होता है। किराल कार्बन, किराल क्या होते हैं, किराल का मतलब होता है जो एक कार्बन से चारों जो बंध होता है वो चारों बंध किससे संतृप्त होता है, अलग अलग ग्रुप से संतृप्त होता है, वो हमारा क्या होता है, किराल कहलाता। क्या कहलाता है, किराल। एक तो यक्स हो ही गया हमारा, दूसरा एक यक्स से संतृप्त हो गया हाइड्रोजन ग्रुप से, एक यच हो गया, और जो हमसे दूर है थोड़ा, क्या है, हमसे दूर है, उसे हम R से डिनोट करते हैं। जो हमारे सामने है, ठीक, उसे हम R' से डिनोट करते हैं। देखिए सारे ग्रुप अलग अलग दिख रहे हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव, जिसे हम किराल कार्बन कहते हैं। और ये जब न्यूक्लियोफिलिक इसमें पहले नहीं अटैक करेगा, पहले ये क्या होगा, कार्बोकैटायन बनेगा। क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक है, इसमें चौथा जो था वो क्या था, कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, धनात्मक का बनना। ठीक है, अब ये क्या होगा, इसमें ये पहले ब्रेक होगा। ठीक, ये वाला पहले ब्रेक होगा, यक्स अलग जाएगा और ये पहले कार्बोकैटायन बनेगा, जिसे हम रेशमिक मिक्सचर के नाम से जानते हैं। रेशमिक मिक्सचर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, रेशमिक मिक्सचर। अब रेशमिक मिक्सचर क्या होता है, रेशमिक मिक्सचर अगर हम बोले हैं तो रेशमिक मिक्सचर क्या होता है, रेशमिक मिक्सचर वो होता है, क्या होता है, जो प्लेन पोलराइड को क्या करे, या तो दक्षिणावर्त या वामावर्त, ठीक, या रिटेंशन या इन्वर्जन। अब इस शब्द को हम आगे पढ़ते हैं, देखिएगा आगे इसको मिटाल दे रहे हैं और आगे अब हम कोशिश करते हैं आपको समझाने का। ये तो उसके कुछ पद थे, SN1 क्रिया को समझने के लिए उसके कुछ पद थे जो आपको जानना इंपॉर्टेंट था। ठीक, कि किराल क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव क्या होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, रेशमिक मिक्सचर क्या होते हैं, कैसे बंध ब्रेक होते हैं, और ये जो आप जानते हैं कि कार्बन का स्ट्रक्चर जो होता है टेट्राहेड्रल होता है। क्या होता है, टेट्राहेड्रल। ये आपको दिख तो रहे हैं C, लेकिन ये दोनों जो है वो पीछे की तरफ है। कैसे हैं, इस बोर्ड के पीछे की तरफ। मान लीजिए बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड जो है, इसके एक पीछे है एक पीछे, और ये हमसे थोड़ा दूर है और ये हमारे जस्ट सामने है। ठीक, कुल मिलाकर कुछ यूं कह लीजिए। कैसे बोलेंगे, यूं बोलेंगे, यूं। कैसे बनाया जाए, ये ऐसे। ठीक है, तो ये थोड़ा दूर हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, ये दूर हो जाएगा, ये दोनों पीछे हो जाएंगे और ये हमारे सामने हो जाएगा। ऐसे होता ये देखिएगा, ये ऐसे होगा। ठीक, ये दोनों इस बोर्ड के उस तरफ हैं और ये वाला हमसे दूर है थोड़ा, और ये वाला जो है वो हमारे जस्ट सामने है। ठीक, ये होता है। अब हम पढ़ते हैं SN1 को पढ़ते हैं। ठीक, इसको मिटा दे रहे हैं। अब यहां देखिएगा, ठीक, इसमें बहुत छोटा सा दिया गया हमें लग रहा है। ठीक, लेकिन SN1 बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया होती है। देखिए, हाँ, छोटा सा ही दिया गया है। ठीक, इसमें दिया गया है छोटा, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि क्या होता है। इसको पहले देख लेते हैं, फिर हम बताते हैं। इनका प्रथम पद मंद वेग निर्धारक होता है तथा द्वितीय पद तीव्रता से होता है। इन अभिक्रियाओं के वेग निर्धारण पद केवल एक अणु में भाग लेते हैं। अभिक्रिया का वेग
केवल एक क्रियाधार अणु की सांद्रता पर निर्भर करता था। यह प्रथम कोटि की अपक्रिया होती है। इसमें केवल आपको थोड़ा सा बताया गया है, ठीक, हम आपको और बता रहे हैं, इसको थोड़ा विस्तृत बता रहे हैं। चलिए यही हम पढ़ाई दे रहे हैं, ठीक। अब हम यहां आपको बताएंगे SN1, ठीक, क्या बताएंगे? SN1 रिएक्शन के बारे में बताएंगे, SN1 रिएक्शन, ठीक। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इजी मोशन में आपको समझाएंगे हम कि SN1 रिएक्शन होता क्या है, ठीक। हमने 2-3 स्टेप को आपके सामने प्रस्तुत किया है, आपके सामने पेश किया है, देखिएगा। उसमें से फर्स्ट हमने क्या कहा था, इसमें क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है, ऑप्टिकली लिख दे रहे हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है, ठीक, पहला। दूसरा क्या होता है? यह PPL मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब पड़ता है तो ये उसको या तो क्लॉकवाइज, क्या होगा? क्लॉकवाइज या और एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक, क्या होगा? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराता है, रोटेट कराएगा, ठीक। तीसरा होगा, इसमें जो तीसरा होगा, तीसरा हम लेंगे, वो हमारा तीसरा जो होगा वो क्या होगा? रेशमिक मिक्सचर फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? फर्स्ट कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा। फर्स्ट स्टेप में, 2 स्टेप में होती है, आप जानते ही हैं। स्टेप 1 में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक। और क्या होता है? एक इन्वर्जेंट बनता है और दूसरा, हाँ, एक चौथा होगा रेशमिक मिक्सचर निर्माण होता है, रेशमिक मिक्सचर, ठीक। अब हम इसके जो क्रिया विधि है उसको पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? क्रिया विधि को पढ़ते हैं, ठीक। अब क्रिया विधि को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले फर्स्ट स्टेप को देखना है, ठीक। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? देखिएगा, फर्स्ट स्टेप को देखना है तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? एक और लिख दे रहे हैं, रिटेंशन बनता है, रिटेंशन, और दूसरा इन्वर्जेंट बनता है, इन्वर्जेंट, रिटेंशन एंड इन्वर्जेंट बनता है हमारा, ठीक। ये हो गए कुछ पद इसके। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं, देख लीजिए एक बार इसको और हम देखते हैं आगे, मिटाल रहे हैं इसको। SN1 फॉर्मेशन, क्या पढ़ेंगे? SN1 फॉर्मेशन, क्या पढ़ेंगे? SN1 का फॉर्मेशन, SN1 का फॉर्मेशन, ठीक। यहीं ले लेते हैं हम, थोड़ा आएगा नहीं इसमें, फिर भी हम देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। SN1, ठीक, SN1 सबसे पहला स्टेप जो हमारा होता है वो क्या होता है? जो पहला स्टेप होता है SN1 का, वो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक। मान लीजिए ये हमारा H R डैश और X, ठीक, ये लगा है। ये हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ठीक। ये सबस्ट्रेट है, क्रियाधार इसे बोलते हैं, ठीक। ये प्लेन के उस तरफ है, ये थोड़ा दूर है, और ये हमारे नजदीक है, और ये X ग्रुप नेगेटिव जुड़ा है,
अब ये क्या होगा, ये हमने कहा फर्स्ट स्टेप में जो अपक्रिया होती है वो क्या होती है, स्लो होती है, मंद होती है। ये अपक्रिया मंद होती है, ठीक, क्योंकि इसको तोड़ना होता है, बॉन्ड को ब्रेक करना होता है। तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कैसे ब्रेक होता है, ठीक, क्या होता है, बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। तो ब्रेक करने के लिए क्या होता है, ये बॉन्ड को ब्रेक करते हैं ऐसे, ये। अब यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, ब्रेक होने के लिए यहां क्या लेते हैं, एक प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। क्या लेते हैं, प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक। तो प्रोटिक सॉल्वेंट में H2O होता है, ठीक। क्या लेते हैं, प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। प्रोटिक सॉल्वेंट का काम क्या होता है, यहां हम H2 ना लिख के प्रोटिक सॉल्वेंट लिखते हैं, प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली होते हैं, जिसमें बंध को तोड़ने की शक्ति ज्यादा होती है। तो इसलिए प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं और जिससे ये बंध जल्दी ब्रेक हो जाए, ठीक, नहीं तो और क्रिया स्लो होगी। अब क्या होता है, प्रोटिक सॉल्वेंट में हम H2O लेते हैं। अब H2O क्यों लेते हैं, क्योंकि H2O जो होता है हमारा, देखिएगा स्ट्रक्चर H2O का ये, ठीक, H पार्शली पॉजिटिव और ये -H, इसमें इलेक्ट्रॉन पोलराइज्ड की क्षमता होती है। देखिए अब ये क्या होता है, इसको ब्रेक करने में मदद करता है, इसलिए हम प्रोटिक सॉल्वेंट को लेते हैं और हमारा प्रोटिक सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, H2O होता है। इतना समझ में आया। अब क्या बनता है, सबसे पहले देखिएगा, ये ब्रेक होगा तो कैसे ब्रेक होता है, यक्स टूटता है तो कैसे टूटता है, देखिएगा CH R डैश, ठीक। अब यह धीरे धीरे क्या होगा, यह ब्रेक होगा तो इस पे पार्शली पॉजिटिव और इस पे पार्शली निगेटिव आ जाएगा, ठीक। अब ये यहां क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाता है और ये कार्बोकैटायन बन जाता है। क्या बन जाता है, कार्बोकैटायन बन जाता है। इसी को हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो स्टेप 1 में यही होता है। स्टेप 1 में क्या होता है, स्टेप यहां लिख दे रहे हैं, स्टेप 1 दो पदों में क्रिया होती है, हमने पहले ही कहा है, ठीक। तो दो पदों में जो क्रिया होती है, स्टेप 1 में क्या होता है, कार्बोकैटायन का निर्माण। क्या होता है, कार्बोकैटायन का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। तो अब क्या हो गया, कार्बोकैटायन का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया, कार्बोकैटायन का निर्माण हो गया, ठीक। अब हम देखते हैं इसके बाद क्या होता है। अब इसके बाद जो होगा क्या होगा, इसके बाद जो होगा, अब दूसरा जो स्टेप होगा, इसमें न्यूक्लियोफिलिक क्या होगा, आएगा, ठीक। अब बात आती है, जब न्यूक्लियोफिलिक आएगा वो किस तरफ से अटैक करेगा, ध्यान दीजिएगा इस बात को, किस तरफ से अटैक करेगा। तो वो फ्रंट पे भी कर सकता है और बैक भी कर सकता है, मतलब सामने से भी अटैक कर सकता है जिस तरफ से एक्स लगा था, और इधर से भी कर सकता है, ठीक। अब ये बनेगा कैसे, लेकिन ये तो इसका स्ट्रक्चर हमने बना दिया, लेकिन जो मेन स्ट्रक्चर होता है इसका जानते हो कैसे बनता है। जब ये इसका जो बैलेंस था एक्स का, जब ये हट गया तो क्या हो गया, पहले ऐसे थे, अब ये ऐसे रिलैक्स मोड में हो गए। कैसे हो गए, रिलैक्स मोड में हो जाएंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर है ये ऐसे ना बनके, ठीक, अभी हम समझाने के लिए इसको बनाए थे, अब इसका स्ट्रक्चर ऐसे ना बनके ये रिलैक्स हो जाएंगे। ये कैसे थे, ऐसे तो थे कि मतलब दो क्या है, दो पीछे हैं बोर्ड की तरफ और एक इधर दूर है हमसे और एक हमसे नजदीक है, ऐसे था। तो ये जो यक्स लगा था, एक्स का जो अणुभार था उसके वजह से ये कैसे थे, ऐसे थे। लेकिन जब यक्स निकल गया, कार्बोकैटायन बना, तो ये कैसे हो जाएंगे, रिलैक्स मोड में। ऐसे थे, अब ये रिलैक्स मोड में हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, रिलैक्स। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर हम आपको दिखा रहे हैं। स्ट्रक्चर इसका ऐसे बनेगा, सी, ठीक,
ये ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा, ये एकदम रिलैक्स मोड में ये स्ट्रक्चर ना बन के ये स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, इसको आप ना देखिएगा, हम इसको समझाने के लिए कहें कार्बोकैटायन का निर्माण होगा, वो भी ट्राइगोनल होगा। ठीक है, क्या होगा? ट्राइगोनल। ठीक, क्यों होगा ये बताए, इसका क्या होगा? जब ये अणु निकल जाएगा, एक्स हाइड्रोजन ग्रुप बाहर जाएगा, तो जो ऐसे थे वो रिलैक्स मोड में हो जाएगा। अब बात आती है, क्या आती है बात? ये पॉजिटिव है यहां। ठीक, अब बात ये आती है कि जो ये रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक सेकंड स्टेप जो है हमारा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, तो वो सामने से करेगा कि पीछे से करेगा, फ्रंट पे करेगा या बैक से करता है? दोनों बातें हैं, वो दोनों तरफ से कर सकता है। यदि वो फ्रंट से करेगा, ध्यान दीजिएगा इस बात को, यदि वो फ्रंट से करेगा तो इसकी तरीके से होगा, बैक करेगा तो इसकी तरीके से। किसकी तरीके से? अभी स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक, इसको मिटाल रहे हैं, देखिएगा, लेकिन एक इसको बनाए दे रहे हैं। जो मेन है वो, क्योंकि रिलैक्स हो रहा है, तो एच और आर और ये आर डैश। ठीक, ये बन गया और ये हमारा कार्बोकैटायन हो गया। ठीक, अब ये इस पर न्यूक्लियोफिलिक जो है वो अटैक करेगा, यहां से देखिएगा या यहीं से देख लीजिए, इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा है NU। ठीक, NU माइनस। जब ये अटैक करेगा, NU माइनस अटैक करेगा ये। ठीक, ये अटैक करेगा, तो अब बात ये आती है कि ये सामने से अटैक करेगा कि पीछे से अटैक करता है। अब सामने से अटैक करेगा तो क्या होगा, और पीछे से अटैक करेगा तो क्या होता है? ठीक, अब यदि वो सामने से अटैक करेगा तो फिर से ऐसे हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? ऐसे। ठीक है, ये दो पीछे की तरफ और ये थोड़ा दूर हमसे और ये हमसे नजदीक। ठीक, इसकी भांति हो जाएगा अगर ये फ्रंट पर करेगा। मान लीजिए हम फ्रंट वाला लिख रहे हैं यहां, फ्रंट अटैक, सामने से यदि अटैक करेगा। ठीक, फ्रंट अटैक, सामने से यदि अटैक करेगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। ठीक, क्या हो रहा है? सामने से यदि अटैक करेगा, फ्रंट अटैक, ये डबल टी ये सी के अटैक। ठीक, सामने से यदि अटैक करेगा तो क्या होगा? ये जैसे पहले था वैसे फिर हो जाएगा। कैसे था पहले? एच और फिर ये आर। ठीक, एच एंड आर, एच सी एच आर और आर डैश। ठीक, अब ये सामने से ज्यादा अटैक करेगा तो ये ऐसे फिर जुड़ जाएगा। कैसे? ये NU माइनस। ठीक, ये ऐसे जुड़ गया। ये सामने से अटैक करेगा तब। अब यदि ये बैक अटैक करता है, ठीक, अगर ये इस तरीके से अटैक करेगा तो सेम इसकी तरह स्ट्रक्चर होगा और न्यूक्लियोफिलिक यहां जुड़ जाएगा। ठीक, अगर ये बैक अटैक करता है यहां पीछे से, ये तो सामने से अटैक किया। ठीक, ये सामने से अटैक किया। कहां से अटैक किया? सामने से अटैक किया। ठीक, अगर ये न्यूक्लियोफिलिक यहां पीछे से अटैक कर रहा है, ठीक, बैक साइड से अटैक कर रहा है, तब क्या होगा देखिएगा। यदि ये बैक साइड से अटैक कर रहा है तो क्या बनेगा देखिएगा, ये ऐसे हो जाएगा। यहां हम उसको यहीं लिख दे रहे हैं। ठीक है, CH R डैश। ठीक, NU माइनस। ठीक, अब ये बैक करेगा तो कैसे होगा? CNU माइनस CNU माइनस। ठीक, CNU माइनस H R डैश।
आर डैश ये, ठीक। ये कैसे होगा, बैक अटैक करेगा तब, ये इसको लिख दीजिए यहां, बैक अटैक, पीछे से, बैक अटैक, ठीक। बैक अटैक पीछे से करेगा तो क्या होगा, अब ये इसके पीछे से अटैक करा तो यहां न्यूक्लियोफिलिक ऐड होगा, तब इसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, क्यों कुछ यूं हो जाएगा, यूं, ठीक। मतलब ये इधर से जब अटैक किया, इसके जब इधर से अटैक किया तो ये वाला जो ऐसे था वो कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। जब पीछे से अटैक करेगा तो ये वाला ऐसे ऐसे था, रिलैक्स था, तो ऐसे हो जाएगा। सामने से करेगा तो ऐसे हो जाएगा, अगर पीछे से अटैक करता तो ऐसे हो जाएगा। और ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों जो हैं एक दूसरे के क्या है, मिरर प्रतिबिंब है, जो एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसी को, क्या बोलते हैं इसी को, इसी को हम बोलते हैं रेशमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं इसी को, रेशमिक मिक्सचर। क्या बोलेंगे इसे, रेशमिक मिक्सचर, ठीक। लिख दे, ये क्या हो जाएगा, इसे रिटेंशन पोजीशन बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रिटेंशन, रिटेंशन, ठीक। और इसे बोलते हैं इन्वर्जन, इन्वर्जन, ठीक। देखिएगा आप, इसे बोलते हैं रिटेंशन, इसे बोलते हैं इन्वर्जन, और इसी को हम बोलते हैं, ठीक, इन्हीं दोनों को हम बोलते हैं रेशमिक मिक्सचर। क्या बोलेंगे, रेशमिक मिक्सचर। क्या बोलेंगे, रेशमिक मिक्सचर। इसी को हम बोलते हैं रेशमिक मिक्सचर। क्या बोलेंगे, रेशमिक मिक्सचर, रेशमिक मिक्सचर, ठीक। मिक्सचर, TUXRE, रेशमिक मिक्सचर, ठीक। क्या होगा, रेशमिक मिक्सचर बोलते हैं इसी को, रेशमिक मिक्सचर। अब ये क्या काम करेगा, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो दक्षिणा क्लॉकवाइज घुमाएगा या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। ऐसे मान लीजिए प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, ठीक। यहां देखिएगा, ये क्या है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। या तो इसको कैसे घुमाएगा, या तो ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, ठीक, या फिर ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा। बहुत ही इजी वे में समझिएगा, ठीक। या तो क्लॉकवाइज घुमाएगा या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, ठीक। अब जो क्लॉकवाइज घुमाएगा टेंशन में जो होगा, इसे हम क्या बोलते हैं, प्लस डी। क्या बोलेंगे, प्लस डी, डेक्सोरोटेटरी, ठीक। क्या होगा, प्लस डी डेक्सोरोटेटरी होगा। क्या होगा, डेक्सोरोटेटरी होगा। और ये माइनस डी हो जाएगा, लियोरोटेटरी, ठीक। ये प्लस डी, इसे माइनस, ये दक्षिणावर्त, ये वामावर्त घुमाएगा, ठीक। अब ये दोनों दक्षिणावर्त वामावर्त घुमाने की कोशिश करेंगे, और जाहिर सी बात है दोनों अपना घुमाएंगे तो प्लेन पोलराइड को सीधे लेकर फिर से चला जाएगा, ठीक। ये ऐसे फिर से बाहर निकल जाता है, ठीक। अब ये तो हो गया हमारा क्या, रेशमिक मिक्सचर। क्या हो जाएगा ये, इसे हम बोलेंगे रेशमिक मिक्सचर, ठीक। इतनी बात समझ में आई, एक बार देख लीजिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, लिखते जाए, क्योंकि यहाँ स्पेस ही कम थे। फर्स्ट स्टेप में आपने देखा कार्बोकैटायन का निर्माण। कार्बोकैटायन में आप लोगों ने देखा प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं और क्रिया जो होती है ये मंद होती है, इसी में रेशमिक मिक्सचर बनते हैं। यहां से आप चाहें तो आप जो हमने यहाँ ये बनाया था वो यहाँ बना दिया था, क्योंकि वहां स्पेस नहीं था, इसलिए यहाँ बना के रेशमिक मिक्सचर को हम यहाँ समझा दिए हैं, ठीक। तो आप चाहें तो यहां से ऐसे तीर का निशान लगा सकते हैं कि मतलब इसके बाद ये आता है, ठीक। ये तो समझाने के लिए बता दिया गया है। अगर फ्रंट अटैक करेगा तो सामने से, ठीक। अगर बैक करेगा तो पीछे से। तो सामने से करेगा तो जैसे पहले पोजीशन था वैसे हो जाएगा, रिलैक्स मोड में तो थे। अगर वो पीछे से अटैक करता है तो क्या हो जाएगा, वो इस तरीके से घूम जाएंगे, और ये एक इन्वर्जन हो जाएगा, दूसरा रिटेंशन। फर्स्ट मोड में जैसे था वैसे रिटेंशन हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, इन्वर्जन। उल्टा थोड़ा हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, बस। अब देखिएगा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, हो गया।
कार्बोकैटायन का हमारा यहां से निर्माण हो जाता है। अब स्टेप 2 में हमें क्या करना था, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना था। क्या करना था, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। तो प्रोडक्ट हमारा ये बनके तैयार हो जाता है। क्या बनके तैयार हो जाता है, ये प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाता है। अतः हम लिख सकते हैं जो स्टेप 2 है, ये स्टेप 2 इसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, स्टेप 2, ठीक। और इसी तरीके से न्यूक्लियोफिलिक का एडिशन होता है, जैसे हमने यहां दिखाया है आपको। एक होता है न्यूक्लियोफिलिक का ऐड होता है, जो न्यूक्लियोफिलिक का एडिशन होता है वो क्या होता है, एक फ्रंट से होगा या तो क्या होगा, बैक से होगा, ठीक। और हमारा ये बन जाएगा क्या, प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक। अब आगे वीडियो में हम देखते हैं, क्या देखेंगे, इसको मिटाल दे रहे हैं। हो गया। अब हम चलते हैं आगे, ठीक। SN1 हमारा कंप्लीट हो गया, SN1 रिएक्शन, ठीक। ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। ये क्रिया 2 पदों में होती है। देखिएगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। यह क्रिया जुड़ने वाली जो प्रोसेस होती है लास्ट में, वो फ्रंट से या बैक से दोनों थोड़ा तीव्र होता है, ठीक। फर्स्ट स्टेप थोड़ा स्लो होता है और दूसरा स्टेप तेजी से होता है। ये तो था हमारा प्रथम SN1 रिएक्शन। अब पढ़ते हैं दूसरा SN2 रिएक्शन। क्या पढ़ते हैं हम, SN2 रिएक्शन को पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, SN2 रिएक्शन को पढ़ते हैं। SN2 में देखिएगा क्या है, टाइम कितने हो गए, चलिए SN2 रिएक्शन को हम SN1 रिएक्शन हो गया। अब हम SN2 रिएक्शन को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट।